तो हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सॉल्व किया था एंड उसमें 10वां और 11वां नंबर क्वेश्चन बच गया था। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम नीचे वाला को यानी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद 10 पे जाएंगे, क्योंकि 10 करेंगे तो ये पूरा बोर्ड भरेगा। तो इसीलिए हम पहले 11th कर लेते हैं, फिर 10 वाला करेंगे। तो 11 का जो ए नंबर पहला पार्ट है वो कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप बताइए कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा। देखते हैं। अब देखिए, एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ए, बी एंड सी। इसको हम बोल दिए 5, इसको आप 4 बोल दीजिए। अब ये अरे सिंपल, आप ऐसा अंक दीजिए जो कि डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय पे बैठता हो। सिंपल, इसको आप 4 बोल दीजिए, इसको 3, तो फिक्स है ये 5 होगा। एंड अब इसमें आप 10a का वैल्यू निकालिए। 10a तो ए वाला न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो ये वाला न्यून कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब ही है। तो आपका ये लंब एंड ये आधार। एंड आप 10a बराबर जानते क्या हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना? 4 एंड आधार 3। अब देखिए 4 बटे जो 3 है, इसको आप यदि 4 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 1.33 ऐसे करते यही आएगा। अब देखिए 10a का वैल्यू 1.33 भी आ गया, यानी 1 से बड़ा आ गया। बट यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप यहाँ देख लिए कि 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये जो इसका कथन है ये है असत्य। असत्य, ठीक। एंड दूसरा यानी बी नंबर जो आपका है, ए नंबर असत्य एंड बी नंबर जो आपका कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। तो देखते हैं। फिर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे ये है ट्रायंगल। क्या कहता है? इसको हम बोल देते हैं ए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ये तो आप जानते हैं कर्ण। इसको यदि ये कर्ण 13 होगा तो ये 5 एंड ये 12, ठीक। ये 5 एंड ये 12। अब हमको क्या कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो होगा 12/15, 12/5। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेक ए क्या होगा। अब अगर यहाँ पे आप सेक ए निकालिएगा तो ये वाला कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब एंड ये आपका आधार। तो आप सेक ए बराबर जानते क्या है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ठीक। आधार बटे लंब। आधार आपका कितना है? 12। देखिए अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी टेन थीटा कॉट। इस सब का वैल्यू अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। एंड आप ये भी समझ चुके होंगे कि कब हम किसको लंब बोलेंगे या फिर कब किसको आधार बोलेंगे। तो इसका 12/5। तो देखिए ये बात सही है, ये जो बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के 12/5। हाँ, तो ये हो सकता है 12/5, ठीक। तो ये आपका सत्य है क्योंकि हमने प्रूव्ड करके देख लिया। अगर मान लीजिए आप इसको ए बोल देते हैं, ठीक, एंड इसको सी बोल देते हैं, तो आपका क्या होता है? ये होता है आपका लंब। लंब एंड ये आपका हो जाता है आधार। आधार। अब अगर हम इसको भी चेंज कर दें, अब देखिए कर्ण हमको 13 पुराना है, दोनों का स्क्वायर का योग करके 13 का स्क्वायर। अब अगर हम 12 को यहाँ भी लिख देंगे एंड इस 5 को यहाँ लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप सेक ए निकालिएगा तो आपका आएगा कितना? सेक ए यानी लंब बटे आधार, यानी आधार आपका 12/5, ठीक। तो ए के किसी मान के लिए आपका सेक ए 12/5 हो सकता है। तो ये आपका सत्य था, ठीक। एंड आपका सी नंबर जो है वो कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए क्या कहता है कि कॉस ए जो है कोसेंट, COSECANT, कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। तो ऐसा नहीं है। कॉस ए जो है आपका, कॉस ए
कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन, कोसाइन, ठीक। एंड ये गलत है, ठीक, ये गलत है। एंड आपका जो साइन है ये किसका संक्षिप्त रूप है, साइनस का, SINUS, साइनस। एंड 10 जो आप जैसे 10A पढ़े थे, 10A, तो इसमें जो 10 आपका है वो है टेंजेंट का संक्षिप्त रूप, टेंजेंट का। एंड कॉट जो आप पढ़े थे, कॉट, वो है कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट। एंड आप जो सेक पढ़े थे वो है सेकेंट, SECANT, सेकेंड। एंड ये वाला जो आपको दिया हुआ है कॉस, अब लास्ट आपका बच गया क्या, कोसेक, COSEC, कोसेक जो आपका है इसका संक्षिप्त रूप, तो COSECANT, कोसेंट का संक्षिप्त रूप। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक जो भी पूछे तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तो ये आपका था क्या, असत्य, C नंबर, असत्य। सत्य कब होता है, जब यहाँ के पे क्या रहता, कोसाइन, COSIN, कोसाइन यदि रहता तब ये सही होता। एंड अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन यानी D नंबर पे। तो D नंबर इसका क्या कहता है कि कॉट A जो है, कॉट A, ये कॉट इंटू A का मल्टीप्लिकेशन है, यानी गुणनफल है ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए कॉट जो है वो, देखिए कॉट जो है वो आपका कोटेंट, COTANGENT, इसका संक्षिप्त रूप है। बट यदि आप सिर्फ कॉट लिखिएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक। इसके सामने आपको कौन लिखना होगा, आप यहाँ पे A लिखिएगा तभी इसका कोई वैल्यू होगा, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, तो ये आपका औसत्य है, औसत्य, ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्ट, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे खुद से भी बना सकते हैं। क्या कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा क्या दिया है, 4/3, एंड साइन थीटा बराबर आप जानते क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आप ये बताइए कि आपको लंब कितना दिया है, 4, एंड कर्ण दिया है 3। भाई एगो त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे कर्ण दिया है 3 या लंब दे दिया है बड़ा। अब बताओ ये 4 हो सकता है, ये 3 होगा, कभी कभी नहीं होगा, ये भी आपका औसत्य है। भाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, बट यहाँ पे कर्ण छोटा एंड लंब बड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत है आपका, ये औसत्य होगा D नंबर, ठीक। एंड अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसको हम पूरे को मिटा के, इसको यहाँ से मिटा दें, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण जो Q है वो समकोण 90 डिग्री का है, एंड इसका नाम PQ एंड R। आपको दिया है कि PQ प्लस QR, यही ना, PR प्लस QR, PR प्लस QR जो है आपका कितना है, PR यानी ये एंड ये दोनों को जोड़ के आपका 25 सेंटीमीटर है, एंड ये वाला जो है आपका PQ वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछता है कि साइन P, कॉस P एंड टेन P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन, कॉस एंड टेन P का वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमको PR एंड QR का वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तभी है ना भाई, PR QR की वैल्यू जानेंगे तब ना साइन P, कॉस P, टेन P निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि PR को x मान लेते हैं, PR को x मान लिए। अब PR बराबर x लिख सकते हैं, प्लस QR बराबर 25, ठीक। अब QR 25, ये वाला x उस पर गया माइनस x, तो QR बराबर 25 माइनस x। अरे सिंपल है, देखिए ये दोनों का जोड़ 25 है, उसमें से ये x है, अब ये x, ये दोनों मान लीजिए ये QR है, ठीक। एंड एक लाइन है, पूरे हम सिंपल इसको एक लाइन मान लेते हैं, ये आपका Q R एंड ये है आपका P।
अब मान लीजिए पूरे का डिस्टेंस है आपका 25 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें ये है x, तब ई जो बचल का है ई पूरे माइनस एत्ते x, मतलब ई पूरे कितना 25 माइनस एत्ते, यानी एत्ते कितना x, ई 25 से माइनस x होगा। ठीक, तो ये था यहाँ पे, तो ये 25 माइनस x है। अब आप इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर होगा दो छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के। तो दो छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के योग के, तो 5 का स्क्वायर एंड प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस, अरे भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको आप खुद से भी तोड़ सकते हैं। एंड ये जो आपका 25 625 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये बराबर था यहाँ पे। एंड 625 प्लस 25 650 एंड 650 इस पर आएगा तो माइनस 650 इक्वल टू माइनस 50x, ये से ये गया, 0 से 0 गया एंड 13 पचे 65। तो x बराबर है आपका कितना 13, इसके बराबर 13 आया तो ई कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 यानी ई 12। अब आप तीनों भुजा का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब आपसे पूछता क्या है साइन पी, तो साइन पी निकालते हैं। साइन पी बराबर होगा क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हम इसमें देखेंगे कि पी के लिए कौन लंब होगा एंड कौन कर्ण। तो पी के सामने वाली भुजा लंब ये, तो क्यू आर आपका लंब एंड कर्ण तो पता है पी आर होगा। तो क्यू आर कितना निकालना है 12, कर्ण 13, तो इसका वैल्यू आप ज्ञात कर लिए। एंड फिर कहता है कॉस पी, कॉस पी बराबर आप जानते हैं आधार बटे लंब, तो पी के आधार बटे कर्ण, सॉरी गलती हो सकता है बट कोशिश करेंगे गलती नहीं करने का। कॉस पी बराबर आधार बटे लंब, तो पी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपका आधार, तो आधार आपका कितना पी क्यू एंड कर्ण आपका कितना पी आर, पी आर तो पी क्यू कितना 5, पी आर कितना 13, 5 बटे 13 एंड आप लास्ट 10 पी बराबर कितना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है 10 पी बराबर। एंड यदि आप पी लीजिएगा तो इसके सामने वाले भुजा लंब ही है, यानी क्यू आर आपका लंब एंड आधार आपका पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 12 बटे आधार आपका 5। आ गया आंसर। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त एंड नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, जिसमें आप पढ़िएगा कि जैसे आपको ये सब कुछ नहीं देगा, ये सब नहीं दिया, सिंपल कुछ नहीं। अब इतना त्रिभुज दे दिया, आप बोल दिया ये है 30 डिग्री, अब आप इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका एंड इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए।